आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, दरअसल हमारे पहाड़ों में क्या होता है, रसकस नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आपस में ही बोलना छोड़ देते हैं, भाई भाई की लड़ाई होती है, फिर वो बात देवतों में डाल देते हैं, देवतों में डालने के बाद उस चीज़ में रसकस कर देते हैं, फिर जो कोई भी उस कुल का होता है उस कुल में नहीं जाता है और वो उस कुल का उस कुल में नहीं जाता है, तो उस चीज़ का देवता साक्ष्य होता है। यदि किसी पर बताया हो या किसी को नहीं बताया हो तो इसी में वार्तालाप रहेगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, कि क्या हमारे बुजुर्गों के जो अधिक देवते नाचते थे और कहाँ जाने से किसी की मौत हो जाती है, क्यों हो जाता है, क्या रहस्य है, क्या कारण है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा नहीं होता है, ये आपको सब जानने को मिलेगा। क्योंकि अधिकतर जो हमारे मामले होते हैं ज़मीन संबंधित होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लड़ाई और कहीं ना कहीं विवाद ये चलता हुआ आ रहा है सदियों से हमारे पहाड़ों में, और आज भी ये सारी परंपराएं हमारे पहाड़ों से चली हुई आ रही है। तो दोस्तों इसी में की मेरी सच्ची कहानी है कि कैसे रसकस हुआ है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मेरे आज जो सच्ची कहानी है ये चिनौला गांव से मैं लेके आ रहा हूँ। चिनौला गांव में गोलजू देवता का जो मंदिर है, वहाँ के लोगों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए भले ही मंदिर छोटा हो, लेकिन वहाँ की शक्ति गोलजू की अपरंपार है और न्याय हर हमेशा करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह दोस्तों, जिस किसी भाई ने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं करा हो तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। और आप कोई भी आप अगर टॉपिक उत्तराखंड से रिलेटेड बनाते हो, जैसे उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार करना, भगवती माता का प्रचार करना, किसी से भी रिलेटेड है ज्ञानपूर्वक, तो आप किसी देवी देवता का, फिर लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी आपका चैनल देखेंगे, और सब्सक्राइब नहीं करना वो उनके ऊपर बात है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ आज के वीडियो में। कोई सच में अगर रियल में किरदार वगैरह जानना चाहता है तो मैं इधर और इधर साइड में दोनों कहानी लगा दे रहा हूँ, आप इसमें से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे कहानी के हिसाब से पात्रों का वो करना पड़ता है चयन, तो मैं वो रखूँगा। दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों ये बिष्ट परिवार लोगों की बात है और आज से बहुत वर्ष पुरानी बात है। तब ये अपने पहाड़ से आए थे। तो दोस्तों ये चनौला गांव में जब आए तो अपने किसी देवता को नहीं लेके आए, बस एक मात्र गोलजू को अपने साथ लेके आए थे। गोलजू के साथ भी सभी देवता लोग आ जाते हैं, बोलते हैं अगवानी करने वाले देव वही हुए। तो ये अपने गोलजू को जब लेके आए बिष्ट परिवार के लोग, तो इनने वहाँ पर थापा अपने गोलजू की पूजा करना प्रारंभ करी घर में, और दोनों भाई लोग बड़े ही प्रेम भाव और घर में आनंद में और खुशहाली हर हमेशा रहती थी इनके घर में। तो ऐसे करते करते समय बीतता रहा। तो इनके दादा परदादाओं लोगों में से फिर इनके परिवार में एक दो पुत्रों का जन्म होता है। इनका नाम मैं चिन्हित करता हूँ और ये रियल किरदार पर हैं आधारित, त्रिलोक सिंह और प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह थे वो बड़े भाई थे और त्रिलोक सिंह छोटे भाई थे। तो जब ऐसी समय बीतता रहा और इन दो भाइयों ने काफ़ी वहाँ पर काम करा, एक साथ मेहनत करी। मेहनत करते करते इन दो भाइयों में भी काफ़ी प्रेम और सारी चीज़ें सामान्य रहा। तो सारी चीज़ें सामान्य रहते हुए और इनका दिन भी अच्छे कटे, और गोलजू की माया से हर हमेशा 82-84 लगाते थे और अपने इष्टों का गुणगान गाते हुए नहीं थकते थे। गोयल का हर हमें प्रचार करते रहते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों जब समय दिन खुशहाली अच्छे से चली, तो इनके भाई जो बड़े थे उनके पुत्र हुए, जिनके नाम मैं काल्पनिक रख रहा हूँ। एक का नाम दलीप था, बड़े पुत्र का नाम दलीप था, और जो त्रिलोक था, त्रिलोक जी के पुत्र का नाम नरेश था। समय हर हमेशा किसी के अधीन नहीं रहता है, तो धीरे धीरे त्रिलोक सिंह भी, प्रताप सिंह का भी जब निधन हो गया था, तो उसके बाद दलीप जी, तो मैं प्रताप सिंह के लड़के का नाम और त्रिलोक सिंह के जो पुत्र हैं उनका नाम मैं अंकित कर देता हूँ। जो प्रताप सिंह के पुत्र का नाम था उसका नाम
दलीप सिंह रख देते हैं, और जो त्रिलोक सिंह के पुत्र का जो नाम था उनका नाम हम बानी रख देते हैं। जब समय बीतता रहता है दोस्तों, समय किसी के अनुकूल कभी नहीं रहता है, ये समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय बढ़ता रहता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप उस समय में अच्छा कार्य करते हो या बुरा कार्य करते हो, ये कभी किसी के अधीन नहीं रहता है समय। तो वैसे ही समय बीता, बीतने के बाद उनके सारे घर के कुल के इष्ट जो आना प्रारंभ हुए वो दलीप जी पर आना प्रारंभ हो गए, और जो दूसरा पुत्र था बानी, वो दलीप से आयु में श्रेष्ठ था। ऐसी ये परंपरा चलते रही। तो उनके पिताजी लोग जब सबका निधन हो गया था, तो अब ये बड़े हुए, बड़े होने के बाद इनके भी पुत्र वगैरह हुए, बड़े होने के बाद इनके भी पुत्र वगैरह हुए। तो दोस्तों मन में लालच की अभिलाषा होता ही है कि यार लालच आ जाता है। तो जमीन से संबंधित जो त्रिलोक सिंह के पुत्र थे बानी ने, उनने अपने छोटे भाई का हक मार लिया। अब उन पे देवता भी अवतरित होते थे, तो उनका जब हक मार लिया, हक मारने के बाद दलीप सिंह ने क्या करा, वो अपना चले गए घर से। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें, जब भाई ने हक मार लिया तो क्या करा जाए। तो इन दोनों भाई में थोड़ा बहुत विवाद हुआ, तो इनने एक दूसरे का हाथ का खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम इसका हाथ का नहीं खाएंगे, अब इसका हाथ का नहीं खाएंगे। तो दोस्तों जब कभी भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये रस खस की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने कहा आज के बाद हम तेरा हाथ का नहीं खाएंगे, तेरा हाथ का नहीं खाएंगे। तो इनने एक दूसरे का भाई का मुंह भी बंद करना देख लिया, और इनने उसका मुंह बंद कर दिया, विपरीत में रहने लग गए। अब एक समय ऐसा था कि एक भाई एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह पाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों भाइयों में बड़ा ही बिगड़ा गुस्सा हो गया और लड़ाई हो गई। जो दलीप थे वो तो उस टाइम पर दोस्तों घर छोड़ के कहाँ चले गए, काम करने के लिए चले गए। सोमेश्वर से एक मार्ग, तो उस मार्ग पर एक सड़क बनी हुई है। उस टाइम पर घोड़े वाली सड़क बनाया करते थे, बोलते थे। तो घोड़ों के लिए सड़क बनाई जा रही थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के घोड़े चलते थे, तो उनके लिए जो कार्य करते थे सड़क वड़क बनाने का, तो वो हमारे पूर्वज लोग करा करते थे उस टाइम पर। तो सोमेश्वर मार्ग से एक सड़क बनाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, तो उसमें दलीप भी कार्य करने चले गए थे वहाँ। तो दलीप जी भी कार्य कर रहे थे अंग्रेजों के सामने, मिलजुल के उस कार्य को, अपना प्रक्रिया को। इधर जो त्रिलोक सिंह के पुत्र थे बानी ने क्या करा, उनके घर में प्रॉब्लम और समस्या बहुत ज़्यादा प्रचंड होने लग गए, क्योंकि अभी तक किसी कुल में उनके कुछ ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होने लग गया, कभी कोई नाच जा रहा था, कभी कोई नाच जा रहा था, कभी उनकी पुत्र की तबीयत खराब हो रही थी छोटे वाले की, और कभी किसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो इनने क्या करा, इनने काफ़ी परेशान हो गए। इनने कहा यार अब कहाँ से भला होगा, हमारा क्या होगा, परेशान हो गए। इन्होंने कहा अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि जो नाचने वाला जो था वो कौन था, दलीप था। दलीप के साथ इनका रसकस हो गया था। अब इसने त्रिलोक सिंह पढ़ के चक्कर में उन्होंने कहा अब मैं बुलाऊं तो बुलाऊं किसे, कि वो आके हमारा निदान कर दे और ये जो समस्या है इसको पूरा हल कर देगा। तो ये एक गुरु के पास गए, गुरु से इनने बोला कि हे गुरुजी, ऐसा हो रहा है कि मेरा पुत्र का और मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही है, और ये कभी किस तरीके से नाच रहे, कभी किस तरीके से नाच रहे, कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में क्या करा जाए, क्योंकि हमारा उस भाई के साथ क्या हो गया, रसकस हो गया और अबोल हो गया। अबोल में ये होता है कि मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा और मेरा मुंह वो नहीं देख, जैसे कलछण देवता और छुलमुल देवता के बीच में है कि जहाँ पर अगर छुलमुल देवता आएंगे तो वहाँ पर कालछण देवता की शक्ति छीन हो जाती है, वो उसका मुंह नहीं देखेंगे, मतलब विपरीत रहेंगे हर हमेशा। तो रसकस का मामला यही होता है देवताओं में भी, कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। तो ये जो रसकस में होता है यही प्रसव, अगर किसी ने फिर उनका मुंह देखा या कुछ करा तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं रहेगा और वो मृत्यु के अधीन खुद ही रहेगा। फिर इसमें कभी, इस विवाद में कभी, तो वो हर हमेशा गोयल अपना न्याय करता ही है। क्योंकि इनसे मेरी बाद में बात हुई, इसमें लेटर में बहुत कम लिखा था, लेकिन बाद में मेरी जब इनसे वार्तालाप हुई फ़ोन पे, तब इनने बताया कि कितने नुकसान हुए, कितने क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस चालू हुआ। तो उसी प्रकार इनने कहा, जो इनके गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा मैं तो
सब देवताओं का गुरु हूँ। तुम्हारे घर में रसखस हो गया तो कोई बात नहीं, मैं उस गोइल को तुम्हारे घर में भी नहीं आने दूंगा, और तुम्हारे घर पे मैं एक गोइल गाड़ के दूसरा गोइल कर दूंगा, अवतरित कर दूंगा तुम्हारे घर में। अब मतलब हमारे पहाड़ों में बोलते हैं गोइल गड़ाना, मतलब गोइल को जागृत करना। इस साइड में आप प्लेन्स वाले नहीं समझ पाएंगे कि गाड़ने को मतलब होता है जागना भी कर देते हैं, उसको जागृत कर देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं गोइल को गड़ा दूंगा और जागृत कर दूंगा तुम्हारे वहाँ। तो उन्होंने कहा पक्का गुरु जी? उन्होंने कहा अरे यार ये गुरु के अधीन सब देवते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मिथ्या नहीं मेरा देवता, मिथ्या नहीं मेरा ऐसा हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने आज तक इतने जगहों मैंने ये कर दिया, मेरे देवता इतने, मेरे ये हैं वो हैं, सो करके इनने बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक हो गया, इनने दिन बार सुझाया, ये सुझाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पहाड़ों में। तो सुझाने के बाद एक दिन तय करा गया कि उस दिन रात्रि को हमारे वहाँ तुम्हारे घर में जागर लगेगी देवी देवताओं की, और हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो जब एक दिन तय हो गया था, तो उस दिन जागर लगना जब प्रारंभ हुआ, जैसे ही जागर लगी सभी देवी देवताओं की लगी, तो इनके घर में कोई नहीं नाचा। सुबह रात से शाम हो गई तो कोई नहीं नाचा। अब इधर क्या हो रहा था, जो उधर दलीप था, दलीप अंग्रेजों की सड़क में वहाँ काम करने जा रखा था, तो वहाँ उसके पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। तो वो उनको स्वप्न होने लग गया कि उनके घर में कुछ चल रहा है प्रोसेस, और कोई मतलब आ रखा है, और वो हमारे घर में बाधाएं काट रहा है और बीड़ियाँ तोड़ रहा है, और कोई बदा है और कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, बढ़िया रस्सी वगैरह जोड़े, मतलब ये कंगड़ वगैरह सरिये वगैरह लेके कोई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है दलीप को। तो दलीप की नींद खुली फट से रात के 12 बजे। उन्होंने कहा यार मुझे ऐसा कौन कर सकता है कि यार मैं ऐसी सारी चीज़ें देखने लग गया हूँ, ये क्या हो सकता है। तो उसके पेट में दर्द होने लग गया रात में। अब पेट में दर्द होने लग गया तो उसने रातों रात अपने जो कमांड था उनसे कहा कि मुझे सर छुट्टी दे दो और मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा इतनी रात्रि को कैसे जाएगा। उन्होंने कहा मैं चले जाऊँगा। और दोस्तों वो समय ही दूसरा था कि आज के टाइम पर की बात होती तो कितनी चीज़ों का डर रहता है, बाघ का, इस चीज़ का, लेकिन वो समय पर देवताओं की ताकत होती थी। लाने वाले और ले जाने वाले और करने वाले कौन होते थे? देवता ही होते थे सारी चीज़ों का, और चीज़ के देवता साक्षी रहते थे। तो इनको अपने देवताओं पर विश्वास था। इनका का मेरा मन घर जाने को कर रहा है और सुबह को 4 बजे मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, मैं किसी भी तरह यहाँ से चलूँगा। तो पैदल मार्ग था ही वहाँ से, और पैदल ही आते थे, कोई ऐसा कोई वो नहीं था, इतने बड़े साधन हमारे टैक्सी ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे उस समय पर। तो इन्हें जब वहाँ से इनके घर में रात भर जागर लगी, रात 12 बजे से जागर लगना स्टार्ट हुई, कोई नहीं नाचा। सुबह के टाइम पर इनने जो इनके पुत्र थे तो उन पर क्या कर दिया, गोइल का आना प्रारंभ करा दिया। अब भगवान जाने इन्होंने अपनी चौकी लगाई, अपने देवते नचाए हों उसमें, या इन्होंने अपनी कोई रणनीति के तहत उसके घर के देवते बांधे हों या कुछ भी करा हो। तो गुरु ने सुबह 4 बजे के टाइम पर इन पर देवते गड़ा दिए और गोइल नाचने लग गया इनके पुत्र पर। तो अब सुबह जब पुनः द्वार होता है, जब पुनः द्वार जब हुआ तो जगरिया के जो हाथ थे वो हाथ ही नहीं बढ़ पा रहे थे हुड़की की ओर को और विजय सार के ओर को। वो जगरिया जी कर रहे थे तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जो वहाँ पर जो गोइल जो दलित थे उन पर जब गोइल आता था तो इनका पुत्र बिल्कुल असहाय हो गया। वो भी नाचने के लिए बिल्कुल ऐसा पड़ गया कि बिल्कुल असहाय पड़ गया। वो नाचना भी चाह रहा था, वो भी नाच पा रहा था। और उधर क्या हो गए, उधर जो गुरु थे, गुरु भी है, जो गुरु सुबह तक ऐसा कर रहे थे वो गुरु बद्ध जैसे के, गुरु के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा करके। तो गुरु की आवाज़ भी बंद हो गई। उन्होंने कहा कुछ मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को किसने क्या कर दिया। क्योंकि रस का मामला जो होता है बड़ा ख़राब होता है, इसमें तो अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। अगर कोई भी अगर मतलब इस मामले में सोचे कि मैं जाके कूद जाऊंगा और मैं गोइल से जाके निपट लूँगा मामले में, इस मामले में, कि नहीं, इस मामले में गोइल जो किसी को माफ़ नहीं करते हैं, चाहे उनका कोई कितना प्रिय भक्त हो और चाहे कोई, क्योंकि वो मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ का। कभी कभार ऐसा होता है हम
आग में हाथ डालते तो हमारा हाथ नहीं जलता है। कभी हम हाथ में आग डालेंगे तो हमारा हाथ संभव तो नहीं जलेगा। लेकिन कभी आप एक रोटी बनाना और रोटी के बाहर से, जो लोगों ने रोटी बनाई होगी वो समझ जाएंगे इस चीज़ को, कभी रोटी के बाहर से एक खल के हल्का सा भाप निकालना और वहाँ पर हाथ आप 5 मिनट रख के देख लेना, वो इतनी स्पीड से जाता है, जबकि वो आग नहीं है, वो तुम्हारे हाथ को 1 सेकंड भी तुम नहीं रख सकते वहाँ पर, वो जला के बिल्कुल ऐसा कर देगी तुम्हारा हाथ को कि तुम्हें हाथ हटाने में मजबूर कर देगी। तो वैसी यहाँ पर होता है कि इसमें गोइल को गुस्से में डालने वाले कौन होते हैं, वो अहंकार में डालने वाले कौन होते हैं, वो तुम्हारे अपने होते हैं। और जब वो गुस्से में चले जाता है तो गोइल तुम्हारे रूप में बोलना प्रारंभ कर देता है फिर, क्योंकि गोइल क्या है, एक देवता है। तो तुम अपने देवते को जिस भाव में रहोगे और जिस भाव में तुमने उससे बोल दिया कि मेरा ऐसा होना ही होना है, तो फिर वो उसी भाव में होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, क्योंकि उनने बोला होता है जब ये सारा प्रोसेस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर बोलते हैं कि मैं इसके हाथ का नहीं पीऊंगा और ये मेरा हाथ का नहीं खाएगा और हम इसकी शक्ल नहीं देंगे, अगर कोई देखेंगे तो देव तो तुम ही साक्षी होगे। अब उसमें तुम चाहे गोइल को रखो, चाहे नरसिंह को रखो, चाहे किसी को भी रखो, लेकिन जब गोइल घर में होगा तो चाहे वो मामू को ही बोलो तुम, लेकिन देखेगा वो सारी चीज़ गोइल ही, फिर सारी चीज़ अगर गोइल देखेगा, अगर गोइल होगा घर में तो, अगर गोइल नहीं होगा तो वो अलग बात होगी। तो तब जाके इनने क्या करा मामला, वहाँ पर जब जैसे वे पहुँचने के बाद जो गुरु थे, गुरु भी ठंडे हो गए और वो जो लड़का था वो भी वहाँ से ठंडे हो गए। तब इनका ध्यान कहाँ जाता है, इनका भाई का और इनकी पत्नी का, इनका सबका ध्यान कहाँ जाता है, इनके लड़के की भी हालत ख़राब हो जाती है जो नाच रहा था, तो इनके ध्यान कहाँ जाता है। इन्होंने कहा आज मेरा भाई होता तो आज मेरा भाई होते और मेरे आज गोल जो होते तो आज ये नौमत मेरे को देखने को नहीं मिलती। खान की ढाक ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की ढाक ला रहे चपड़ खाने में पर्दा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेगा तेरी यादा ढाका बड़ी रेगा चपड़ा खाना ढाका चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेगा। जब इतनी बात जो इन्हें बोली तो सीधा वो 9 बजे का टाइम हो गया था सुबह, तो उनका गांव में आगमन भी हो चुका था। तो जैसे इन्होंने अपने गांव में कदम रखा तो ये नाचते 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 जय मामू की 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 करके कहाँ पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचे अपने घर पे। और जब वहाँ पहुँचे तुरंत जो इनका लड़का था वो लड़का उतर के और उन पर से देवता का आना बंद हो गया पूरी तरह। तो गुरु की आवाज़ खुल गई तुरंत। गुरु ने भी अपनी करा, फिर गुरु ने भी अपनी चाल लगाई, गोइल देवता की चाल लगाई। उन्होंने कहा जय मामू की करके गोइल देवता पूरी जगह निर्मोतिन छड़की, पूरी जगह दाढ़ी छड़की। दाढ़ी छड़कने के बाद तब गोइल देवता बैठे, तब गोइल देवता ने अपना न्याय दिया। उन्होंने कहा जब तुमने मुझे इस भाव में रख दिया और मैंने तो हर हमेशा तुम्हारा भला ही सोचा और मैंने कभी किसी भक्त का अपना बुरा नहीं सोचा, तो आज ये कैसी विपत्ता आन पड़ी कि तेरे मन में कैसा लालच आ गया कि तू अपने भाई का हक मारने लगा। तो और मारा तो मारा, फिर तूने रसकस में ये बात डाल दी, क्योंकि रसकस ऐसी चीज़ होती है दोस्तों बड़ी ख़राब होती है। उन्होंने कहा मैं तो इसका मुँह नहीं देखूंगा, कहा था तूने, अब दंड रखो। दंड रखाया गोइल ने सबसे। दंड रखाने के बाद, क्योंकि दंड का बड़ा अहम रोल होता है दोस्तों, अगर आपने गलती नहीं करी होगी तो आप कभी दंड मत रखना, क्योंकि दंड अगर तुमने रखा है और गलती तुमने नहीं करी है तो उसका खामियाजा फिर भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने दंड रख दिया है देवतू के सामने। और इसके परिणाम भी होते हैं दंड के भी, क्योंकि हम बोलते हैं ना दंड रख लेते हैं। हाँ, अगर तुमने गलती करी है स्वाभाविक रूप से तो आप दंड रखना। तो उसी प्रकार जब ये रखा, इन्हें दंड रखा, दंड रखने के बाद फिर जो गुरु थे, गुरु ने ये थाली पकड़ी। थाली पकड़ने के बाद उसमें से रसकस जो रखा था उसको सारा काटा विधिवत रूप से। तब ये फिर दोनों भाई को एक करा। एक करने के बाद तब उसने उसको बबूती लगाई, वो गोइल ने। नहीं तो उसने बबूती लगाना बंद कर दिया था और सारी चीज़ को बबूती के लिए हाथ वगैरह उनके बंद हो गए थे गोलजू के। तो इसके बाद दोस्तों फिर गोइल ने अपना न्याय दिया। न्याय करने के बाद फिर जो देवता अगर दोस्तों हर हमेशा याद रखना, जब देवता अगर बटेगा तो फिर तुम्हारी बबूती उस साइड नहीं कर जाएगी और उधर की बबूती इस साइड नहीं कर जाएगी। हर हमेशा याद रखना, देवता बढ़ जाता है।
क्योंकि ये हमारे जो पूर्वजों की रीत थी, ये रसकस मामला, ये सारी चीज़ें ये उस टाइम पर की रीत थी जब कोई किसी की नहीं सुनता था। आज के समय में दोस्तों कोई भाई किसी का हक मारे या किसी का कुछ भी करे तो आपको ज़मीन संबंधी लड़ाई के लिए कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा, इन सारी चीज़ों का लेना चाहिए। क्योंकि देवतों के सामने ये बात डालना, उनको और गुस्से में डाल के और ये हौ हंकार में चले जाना, फिर न जाने हौ हंकार का मतलब ये होता है दोस्तों कि फिर वो बलि ही लेगा, बलिधर बलिधर बलिधर, या तुमने उसे टाइम पर दे दी तो ठीक है, नहीं दोगे तो अगले से लेगा, क्योंकि आपके वहाँ आएगा तो आप दोगे, फिर वो उधर जाएगा तो उधर से लेंगे। तो ये पटाए लगाए जो भी होता है ये गलत चीज़ होता है। तो इसलिए आज के टाइम पर मैं हर हमेशा कहता हूँ माताओं के लिए, बहनों के लिए कई रास्ते खुले हैं कानून के, सब चीज़ के। तो आप लोग इसमें जाके अपनी ये सारी चीज़ें भेज सकते हो, पुकार वगैरह जो भी करना है इसमें कर सकते हो कानून के तहत। तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी की चैनल की तरफ से अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और किसी भाई को भी इस कहानी का प्रमाण वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे 3 या 4 दिन में मांग सकते हो, तो मैं इस कहानी का प्रमाण आपको दे दूंगा। लेकिन कहानी के 20 दिन बाद मैं इसका आपको प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आए दिन कहानी डालता हूँ, तो इस वजह से मैं खुद भूल जाता हूँ कि ये कहानी कौन सी है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। होया भूमिका भूम्याला है, गणा होया होलिका गणेशा है।